साथियों, आप जानते ही हैं 15 सितंबर 2025 तक आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर लेना है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, या आप बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। अब जो क्वेश्चन यहाँ पर उठ के आ रहा है वो ये आता है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर वो 15 सितंबर 2025 की डेडलाइन मिस कर देते हैं, जो ड्यू डेट है उसको मिस कर देते हैं, तो उस केस में फिर किस डेट तक वो इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, और अगर वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं 15 सितंबर के बाद, तो उस केस में फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद अभी भी ड्यू डेट एक्सटेंड हो सकती है, तो इसके बारे में तो कोई क्लैरिटी हम कर नहीं सकते हैं, ड्यू डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। वैसे तो ड्यू डेट थोड़ी बहुत एक्सटेंड होनी चाहिए, क्योंकि रीजन क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं, जब आप सिस्टम पर अपनी आईटीआर को फाइल करते होंगे, खुद से भी फाइल करते होंगे, तो सिस्टम में ग्लिच आते हैं। सिस्टम जो इनकम टैक्स पोर्टल है वो प्रोसेसिंग में ही रहता है, लॉग आउट कर जाता है। या कहीं पर आपने देखा होगा कि अभी जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया की बात करूं, स्पेशली हरियाणा पंजाब की बात करूं, तो यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी, और पंजाब में तो बहुत ज्यादा बाढ़ भी आई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान भी हुआ है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, सिस्टम में और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। आईटीआर 3 की यूटिलिटी बहुत लेट इशू की गई थी डिपार्टमेंट के द्वारा, आईटीआर 2 बहुत लेट इशू की गई थी। उसके बाद अगर मैं प्रेशर की बात करूं, तो सितंबर मंथ में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है जो भी अकाउंटेंट्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि आपको यहाँ मालूम है कि जो ड्यू डेट्स हैं वो 30 सितंबर की ड्यू डेट है टैक्स ऑडिट की, उसके बाद 31 अक्टूबर तक कंपनीज की आईटीआर जानी है, और भी जो लीगल कंप्लाइंसेस हैं, कंपनी सेक्रेटरी के कंप्लाइंसेस है, वो सारे कंप्लाइंसेस भी कंप्लीट करने हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ ड्यू डेट तो एक्सटेंड होनी चाहिए, बट होगी या नहीं इसके बारे में कुछ हम नहीं कह सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप 15 सितंबर तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे तो किस डेट तक आप आईटीआर फाइल कर पाएंगे। तो उस केस में आप 31 दिसंबर 2025 तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 24-25 को, जिसको हम बिलेटेड आईटीआर फाइल करेंगे। और ये आईटीआर जो फाइल होगी, ये सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो है फाइल होगी। बट इस आईटीआर को फाइल करने के कुछ नुकसान भी आपको उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो सेक्शन 234F के अंदर आपको लेट फीस लग जाएगी अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है। अगर 5 लाख से ज्यादा की टोटल इनकम है तो उस केस में आपको 5,000 की पेनल्टी लग जाएगी। वहीं अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है बट 5 लाख क्रॉस नहीं करती है, उस केस में फिर 1,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से भी कम है और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस केस में फिर कोई भी लेट फीस आपको पे नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो लेट फीस आपको लग जाएगी 15 सितंबर के बाद अगर आप आईटीआर फाइल करेंगे। दूसरा क्या नुकसान आपको होगा, जैसे क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाता है। कोई और बिजनेस आप करते हैं, कोई हाउस प्रॉपर्टी से आपका लॉस है, या किसी भी तरीके का आपका लॉस है, शेयर मार्केट में आप डिलीवरी ट्रांजैक्शन करते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपको है, तो उस केस में आप अगर रिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो इन लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा नुकसान आपको ये हो जाएगा कि आपके लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। तीसरा जो नुकसान आपको होगा, अभी तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में भी फाइल कर सकते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में भी अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। बट बिलेटेड आईटीआर जब आप फाइल करने जाएंगे तो वहां केवल आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, न्यू टैक्स रिजीम का। ओल्ड टैक्स रिजीम में आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। और फोर्थ जो सबसे बड़ा नुकसान आपको होता है वो होता है रिफंड के केस में। सपोज आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं और आप रिफंड क्लेम करते हैं उस इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल कर लेते हैं, जैसे अभी 15 सितंबर तक अगर आप आईटीआर फाइल कर लें, तो रिफंड के केस में आपको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी जो है गवर्नमेंट पे करती है। तो उस केस में ये जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपको 1 अप्रैल 2025 से मिल जाता है। तो कहने का मतलब आपको जो भी आपका 6 महीने का इंटरेस्ट है, या जब भी आपका रिफंड आएगा अकाउंट में, वो पूरा आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 6 महीने 7 महीने का। बट अगर आप जो इनकम टैक्स की रिटर्न है अगर वो 15 सितंबर के बाद फाइल करते हैं, सपोज आप 20 सितंबर को अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं और रिफंड आता है सपोज आपका 20 अक्टूबर का, तो उस केस में जो आपको रिफंड मिलेगा वो केवल और केवल 1 महीने का ही रिफंड मिलेगा, ना कि आपको 7 महीने का जो है वो रिफंड मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप 15 सितंबर तक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर लेंगे तो आपको 1 अप्रैल 2025 से रिफंड मिल जाएगा। अगर आप 15 सितंबर के बाद करेंगे तो उस केस में 15 जिस तारीख को आपने फाइल की है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद ही काउंट होगा जिस डेट को आपको रिफंड मिलेगा और जब आपने आईटीआर फाइल की। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, अगर 20 सितंबर को आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की और आपको 20 अक्टूबर को रिफंड आपके अकाउंट में आया, तो वो करीब करीब 1 महीने 28 दिन 29 दिन जो भी वो पीरियड होगा उसका ही आपको इंटरेस्ट क्लेम होगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को 15 सितंबर तक जरूर फाइल कर लें, ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना उठानी पड़े या किसी भी तरीके का आपको पेन ना हो। क्योंकि आपको मैंने इसकी कॉन्सिक्वेंसेस सारे बता दिए, लेट फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी, लॉसेज होंगे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करने से आपका कुछ टैक्स बच जाता तो वो नहीं बच पाएगा, आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा, और फंड के केस में आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।